Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, many consular camps in Canada cancelled. इंडिया ने बोला है कि बहुत सारे कंसुलर जो कैंप्स होने वाले थे वो कनाडा में कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू रीसेंट अटैक्स दैट वर मेड इन योर हिंदू टेम्पल इन ब्रैम्पटन. तो उसके बाद बहुत सारे कंसुलर कैंप्स को बंद कर दिया गया. दिस इज़ द most important news for the day. Second is, do not hesitate to invoke UAPA. ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को जो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए यूज़ करने से, ऐसा कहा है अमित शाह ने टू दी सेंट्रल एजेंसीज. NIA को भी डायरेक्ट किया है, स्टेट पुलिस को भी डायरेक्ट किया है, सेंट्रल पुलिस को भी डायरेक्ट किया है कि डू नॉट हेजिटेट, वी कैन नॉट टॉलरेट टेररिज्म. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज chugging the electrification route, रेलवे में मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट डीजल ओल्ड डीजल लोकोमोटिव. तो ये रेलवे से रिलेटेड एक न्यूज़ आया कि जो पुराने डीजल से चलने वाले जो लोकोमोटिव है उनको हम बेच देंगे टू अफ्रीका. अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ है वो परचेज करना चाहती है फ्रॉम इंडिया, सो वी कैन सेल देम. तो ये जो इंडियन रेलवेज़ के ऊपर है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्कस करें कि क्या क्या इश्यूज़ है इंडियन रेलवेज़ में. इंडियन रेलवेज़ जो है बहुत बड़ा एक पब्लिक सेक्टर है. आपका जो पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है और यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी आप कह सकते हैं. तो इसीलिए इंडियन रेलवेज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न. ठीक है, तो उसके लिए ये तीनों टॉपिक आज के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आप आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं देन दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव कोर्स जो आपको मार्केट में मिलेगा, जहाँ पे हम पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश, GS, करंट अफेयर्स सब कुछ डिस्कस करते हैं विथ लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड मटेरियल एंड योर स्टडी मटेरियल. ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो पहला न्यूज़ देखते हैं. पहला न्यूज़ है मेनी कंसुलर कैंप्स इन कनाडा कैंसल सेड इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे 2 दिन पहले आपके कनाडा में जो ब्रैम्पटन शहर है वहाँ पर हिंदू जो टेम्पल है वहाँ पर अटैक किया गया था. एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आउटक्राई बन गया है. एंड दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड एक फुल फ्लेज बैक एंड फोर्थ चल रहा है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, वेर इन हम इंडिया जो है कनाडा को डायरेक्टली एक्यूज़ कर रहे हैं सर्टन थिंग्स एंड सेम गोज़ विद देम ऑल्सो. बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि क्या किया जा सकता है इज़ जस्ट देर इज़ जस्ट वन वे. मतलब हमें डिप्लोमेटिक तरीके से ही इसको सॉल्व करना होगा. एंड दिस इज़ वेरी सीरियस इशू विथ कनाडा एंड कनाडा इज़ नॉट विलिंग टू ट्राई एंड नेगोशिएट. ठीक है, और हमने अभी बायलैटरल मीटिंग्स हमने उस दिन डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल मीटिंग्स हो रहा है. तो वहाँ पर जो भी बोला गया है जयशंकर जी ने जो भी वहाँ पर बोला है उसको बैन कर दिया गया है इन कनाडा. उनका जो पूरा इंटरव्यू है उसी को बैन कर दिया गया है. सो ये दिखाता है कि कितना इनसिक्योर है कनाडा एज अ कंट्री, कितना इनसिक्योर हो चुका है. एंड दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स कि मतलब ये आपको देखने को मिलेगा. जैसे द रिसेंट वन इज़ द अटैक ऑन मतलब जो हिंदू टेम्पल है डायरेक्टली उस पर अटैक करना. तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अपॉलिंग ऑल्सो एंड वेरी कावर्डली अटैम्प्ट्स ये भी बोला गया है. ठीक है, होल्डिंग Canadian authorities responsible for failing to provide adequate security to Indian diplomats and consular staff. India on Thursday said that it was cancelling a number of consular camps it had planned to help citizen of Indian origin with their documentation requirements. तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको इंडियन गवर्नमेंट को लगा है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स है और जो कॉन्सुलर्स है उनका अच्छे से सिक्योरिटी जो है ब्रीच होने का है मैक्सिमम चांसेस है. इसीलिए बहुत सारे कॉन्सुलर कैंप्स जो कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया है. The decision came days after violent clashes broke out between pro-Khalistani group that targeted temple complex and the Indian origin community at a consular camp organized by Indian diplomats in the Canadian city of Brampton. तो Brampton में जो है प्रो खालिस्तानी लीडर्स वर्सेस द इंडियन ऑरिजिन कम्युनिटी के लोग और काउंसिलर्स के बीच में एक वायलेंट क्रैश हो गया. एंड दिस वॉज टोटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैनेडियन अथॉरिटीज़, जो उनको करना चाहिए था पर दे वर नॉट डूइंग एंड दे डिड नॉट डू वेल इन द वर्क जो उनको दिया गया है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी. इसीलिए बहुत सारे जो कंसुलर कैंप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है. द इंसिडेंट विच लेड टू फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा
was condemned by Prime Minister Modi, who called the cowardly attempts to intimidate Indian diplomats appalling and slammed the attack on हिंदू सभा टेम्पल। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि ये बहुत कावर्डली अटेम्प्ट है, ठीक है, बहुत कावर्डली अटेम्प्ट है टू इंटिमिडेट, आप डराने की कोशिश कर रहे टू दी इंडियन डिप्लोमेट्स, और कहा है बहुत अपॉलिंग है और मतलब कावर्डली अटेम्प्ट है, एंड ही हैड स्लैम्ड दी कैनेडियन अथॉरिटीज ऑन दीज अटैक्स दैट वर मेड ऑन हिंदू सभा टेम्पल, ठीक है। In the view of security agency conveying their inability to provide minimum security protection to the community camp organizers, consulate has decided to cancel some of the scheduled consular camps। ये देख के कि बिल्कुल भी बेसिक जो मिनिमम सिक्योरिटी भी है अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इन सच अ बिग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में अगर मिनिमम सिक्योरिटी अगर आप नहीं प्रोवाइड करवा रहे तो वो जो काउंसलर कैंप्स है उनसे भी वो मतलब दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट, ठीक है। Said at a social media post by Indian consulate on Toronto. The Ministry of External Affairs said consular camps in other cities, including one in Vancouver, would go ahead as scheduled, but that despite specific requests from Indian High Commission and consulates in Canada, some of the camps, mainly in Toronto area, were not provided adequate security. The Indian consulates also shared visuals of 2 camps in Sikh Center and Hindu Temple in Winnipeg, Manitoba, where offered 600 certificates were processed on Wednesday, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बहुत सारी जगहों पे बेसिक मिनिमम सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की गई थी, एंड जहाँ पर प्रोवाइड करवाने चाहिए थे सिक्योरिटी वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ब्रैम्पटन में कैंसिल कर दिया। लेकिन जो वैंकूवर में एक कॉन्सुलर कैंप है उसको वो लोग अभी भी चलने दे रहे हैं, और बहुत सारी जगह कॉन्सुलर कैंप सेटअप किया गया था ताकि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प हो, प्रोवाइड हो, पर फिर भी अब ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज देर इज़ मिनिमम सिक्योरिटी भी अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे देन दैट इज़ अ शेम ऑन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, अभी देखिए और ख़राब होते जा रहा है सिचुएशन, एंड ओनली वन थिंग कैन मेक दिस रिलेशनशिप बेटर, थोड़ा ठीक कर सकती है, इज़ आई वुड से द न्यू इलेक्शन इन योर यूनाइटेड स्टेट्स। जो डोनाल्ड ट्रंप का सरकार आएगा उसके बाद वी कैन सी सम चेंजेस, वी आर एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस, बट अगर इसी तरीके से रहा देन द सिचुएशन विल गेट मोर टेंस्ड, बहुत ज़्यादा और टेंशन वाली बात जो है वो होने लगेगी बिटवीन इंडिया एंड योर कैनेडा। तो ये अभी एक न्यू रो है जिसमें ब्रैम्पटन में टेम्पल में अटैक हुआ है और कॉन्सुलर कैंप्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सो वी जस्ट कैन एक्सपेक्ट कि कनाडा हमारे साथ आके बैठे बातें करें। हम क्या चाहते हैं, वी वांट कि जो खालिस्तान एंड एंटी इंडिया एजेंडा जो कॉन्स्टेंटली चलते रहता है इन कनाडा, वी हैव टू स्टॉप इट बिकॉज टेररिज्म जो है, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। एंड ये जो टेररिज्म का एक घर के रूप में बन के आ रहा है, कनाडा एज अ कंट्री जो है टेररिज्म का एक हब के रूप में बन के आ जा रहा है, एंड दे आर गिविंग देम सब कुछ प्रोवाइड तो करवा ही रहे। सो दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको कि आप प्रो खालिस्तानी लीडर्स को आप घर भी दे रहे हैं और आप ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो दिस इज़ द न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, एंड इसको ठीक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट, डू नॉट हेजिटेट टू इन्वोक यूएपीए, अमित शाह टेल्स सेंटर स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज। तो यहाँ पर बोला गया है, कल जो है एनआईए का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा है कि डू नॉट, वी वोंट टॉलरेट दी एक्टिविटीज़ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहा है, वी कैन नॉट टॉलरेट दोज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इफ़ नीडेड इन्वोक यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है हमारा, और ये एक्ट जो है 1967 में लाया गया था, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए लाया गया था। उसके बाद 2019 में उसका अमेंडमेंट जो है ये लाया गया था। द पुलिस फोर्सेज ऑफ द स्टेट शुड इन्वोक यूएपीए विदाउट हेजिटेशन व्हेन रिक्वायर्ड, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन थर्सडे, adding that the national counter-terrorism policy and strategy will be introduced soon to fight terrorism, terrorists and entire ecosystem supporting them। तो यहाँ पर कहा गया है कि एकदम कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े then invoke UAPA, because यहाँ पर we cannot give home, we cannot provide safe haven for terrorism। और एक नया एक स्ट्रैटेजी भी बनाया जाएगा जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी के नाम पे एक पॉलिसी जो है उसको बनाया जाएगा जो आपके टेररिज्म को भी फाइट कर रहा है, टेररिस्ट को भी फाइट कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम को भी फाइट करेंगे
एंड यहाँ पर क्या है, द एजेंसीज फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म शुड अप्लाई यूएपीए विदाउट हेजिटेशन वेर एवर नीडेड एंड सीक असिस्टेंस फ्रॉम एनआईए। तो यूएपीए को इन्वोक करने का पावर जो है एनआईए के पास रहता है, एंड विदाउट हेजिटेशन अगर आपको वो हो रहा है कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, देन यू कैन इन्वोक टेररिज्म एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनआईए ऑल्सो फॉर इन्वेस्टिगेशंस। एनआईए हैज़ रजिस्टर्ड 632 केसेस, filed charge sheet in 498 cases and secured conviction in 95% केसेस। तो यहाँ पर देखिए, अगर यूएपीए के अंतर्गत किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उनके लिए स्पेशल ट्रायल्स जो है कोर्ट, स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जाता है। तो 632 केसेस में 498 केसेस जो है चार्जशीट फाइल हुए हैं एंड कन्विक्शन रेट भी 95% है। मतलब कन्विक्शन क्या होता है कि आपको आप जो है कोर्ट के पास जा रहे हैं, आपका केस का सुनवाई हो रहा है, उसके बाद कुछ एक डिसीजन लिया जा रहा है, इधर यू आर गिल्टी और यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। अक्यूज्ड या गिल्टी वो आपका जो है मतलब प्रूव होगा कि क्या आप गिल्टी हो या नहीं हो, तो वो उसको कहते हैं कन्विक्शन, कि मतलब आपका केस चला है, आपका मतलब दलील सुना गया है, उसके बाद डिसीजन लिया जाए, तो कन्विक्शन रेट भी 95% है। If NIA achieves this, then why cannot the state police do this? Mr. Shah said addressing the NIA 2-day anti-terrorism conference, जो 2 दिन का एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पर ही उन्होंने जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, NIA को, UAPA को इन्वेस्टिगेट करने का क्या SOP होता है कि पहले FIR फाइल होगा, फिर किस तरीके से आप मतलब प्रॉपर्टी क्या कॉन्फिस्केट कर पाएंगे कि नहीं, ये सारे पावर का पूरा SOP जो है वो भी रिलीज़ किया गया कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दी UAPA एक्ट, आप किस तरीके से उसको UAPA एक्ट को जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। रिसेंटली भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी जो है UAPA के अंतर्गत जो है बुक किया गया है, केसेस उनके खिलाफ फाइल की गई है। UAPA याद रखिएगा 1967 में पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है इसका पूरा नाम। अंडर UAPA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जशीट जो फाइल करना होगा, एंड इसका जो ड्यूरेशन है इसको एक्सटेंड आप कर सकते हैं। द 2004 अमेंडमेंट एडेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है इसको ऐड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अंडर विच 34 आउटफिट्स वेर बैन। तो यहाँ पर इससे पहले तक 1967 के समय दौरान तो कोई टेररिज्म ऐसे सच एक बड़ा सा प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी जैसे जिस तरीके से टेररिज्म एक बड़ा सा इशू है, उस समय इस तरीके का कोई बड़ा इशू नहीं था। इसीलिए 2004, ठीक है, आफ्टर दी पार्लियामेंट अटैक्स, ठीक है, पार्लियामेंट अटैक्स और उसके बाद कांदाहार हाईजैक, उसके बाद हमें पता चला कि टेररिज्म इज़ अ वेरी सीरियस इशू, उस समय तो खासकर था। इसीलिए UAPA में इस एक्ट में क्या किया गया, टेररिस्ट एक्ट को एक अलग तरीके से एक एक्ट बना के ऐड किया गया अमेंडमेंट में, ठीक है। टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज रिफर टू एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, सेशन ऑफ टेरिटरीज एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब उसमें बस ये कहा था कि आप जो सेवरिनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर आप हार्म पहुंचाते हैं तो वो उसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में मानेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 2004 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद 2019 में जो इसका अमेंडमेंट आया उसमें क्या बोला गया था, द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA टू मतलब यहाँ पर क्या है कि उसके बाद 2019 में जो एक्ट आया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को भी आप सीज कर सकते हैं। NIA के पास ये पावर भी आ गया कि आप जिसको बुक कर रहे हैं, जैसे कोई जर्नलिस्ट आपने उनको बुक किया तो आप उनका प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। ये पावर आपके पास दे दिया गया है बाया दिस अमेंडमेंट। 2019 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिसेंट अमेंडमेंट। हाँ, तो UAPA PMLA के बारे में हमने कल परसों डिस्कस किया, आज हम UAPA के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर GS3 के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। ऑल्सो इसको कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी अटैच कर सकते हैं, पर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये दोनों एक्ट, वन इज़ UAPA एंड अदर इज़ PMLA, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इन दोनों को पढ़ना होगा, ठीक है। ऑल्सो द जो आपके कौन कौन से एसोसिएटेड बॉडीज़ है, जैसे कि UAPA में NIA के पास पावर है, ठीक है, कि कौन सा बॉडी किससे एसोसिएटेड है, NIA कब बना, ठीक है, आफ्टर द 2008 अटैक्स NIA को फॉर्म किया गया, क्या काम है उनका, कौन कैसा रोल है उनका, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ इज चगिंग अलॉन्ग इलेक्ट्रिफिकेशन रूट रेलवेज में मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट डीजल लोकोमोटिव्स। तो हमारा अब क्या है, हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सब हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है हो चुका है, लेकिन जहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, अभी भी हम डीजल लोकोमोटिव्स जो है उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए पहले क्या होता था कि डीजल लोकोमोटिव्स थे, तो वो जो डीजल लोकोमोटिव्स है उसमें हम जो रीसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन है वो वाले जो लोकोमोटिव्स है उनको हम नहीं चला सकते। हमें डीजल में डीजल चला सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो लोकोमोटिव्स है उनको चला सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे डीजल लोकोमोटिव्स जो है वो रह गए हैं। तो जैसे सेकेंड हैंड कार हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि जो हम सेकेंड हैंड कार, जो आपका रेलवेज़ का जो आपका वो रहता है, रेलवेज़ का जो लोकोमोटिव है, जो सेकेंड हैंड लोकोमोटिव है, उसको हम बेच दे टू दी अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम वो बेच देना चाहते हैं। पहली बात क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस में जो रह रहा है उसको हम रिफर्बिश करके वी आर सेलिंग इट। ठीक है, तो हमारा जो बर्डन है वो भी कम होगा, मतलब स्क्रैप्स जो है वो भी कम होंगे। दूसरा है कि फ़ायदा होगा आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है फ़ायदा भी होगा, बिकॉज उनको सस्ते में अच्छे क्वालिटी के जो लोकोमोटिव्स है वो तो मिल जाएंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, इसीलिए हम जो है चाहते हैं कि हम जो लोकोमोटिव्स है जिसको हम वी आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज वो डीजल लोकोमोटिव्स थे, नाउ वी हैव डन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसीलिए हम क्या करना चाहेंगे, वी आर गोइंग टू सेल इट टू दी अफ्रीकन नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो रिडंडेंट है, पुराने जो रिडंडेंट लोकोमोटिव्स है जिसको रिपर्पस करके या फिर उसको रिफर्बिश करके आप जो है एक्सपोर्ट हम कर देंगे। ठीक है, रेलवे पीयूषू राइट्स चेयरमैन राहुल मित्तल टोल्ड द हिंदू दैट द कंपनी इन क्लोज कोलैबोरेशन with the design team in the railway ministry is working on overhauling diesel locomotives that have a service life of 15 to 20 years left to suit the export requirements to African countries। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि जो भी कंपनी से हम लोगों ने परचेज किया है डीजल लोकोमोटिव्स, उनसे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे और उनसे देखेंगे कौन सा डीजल लोकोमोटिव का शेल्फ लाइफ जो है 15 से 20 साल है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस लोकोमोटिव्स को हम जो है एक्सपोर्ट कर देंगे टू दी अफ्रीकन कंट्रीज़। यहाँ पर क्या है कि राइट्स हैव रिसीव्ड 2 ऑर्डर्स ऑफ रीपर्पस्ड इंडियन लोकोमोटिव्स। उनके पास 2 ऑर्डर भी है फ्रॉम साउथ अफ्रीकन मिनरल एंड स्टील प्लांट्स, वन वर्थ 35 करोड़ एंड सेकेंड करंट अदर जो है दूसरे वाले का वर्थ जो है 50 करोड़ का है। ठीक है, मतलब अभी देखिए क्या कर सकते हैं, भले उसमें पैसेंजर हो या ना हो, लेकिन जैसे कोई कंपनी है वो क्या करना चाहती है, लेट्स से एक जगह से दूसरी जगह अपना रॉ मिनरल्स जो है उसको सेंड करना चाहती है। अब नया बिल्कुल ब्रांड न्यू लोकोमोटिव खरीदने से अच्छा जिसका शेल्फ लाइफ हो 15 से 20 साल, तो क्यों ना उसी को खरीद ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो या फिर जो ट्रैवलिंग है उसके लिए भी आप ये जो लोकोमोटिव्स है इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी, हम भी इनको बेच देंगे, वो भी खरीद लेंगे, उनको लिए भी विनिंग सिचुएशन है, हमारे लिए भी विनिंग सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें समझना है व्हाट आर द इश्यूज विथ द इंडियन रेलवेज। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है द इशू ऑफ सेफ्टी का इशू है सबसे बड़ा। फिर बहुत सारे ट्रेन डीरेलमेंट्स जो है, अगर आपको याद हो बालासोर में एक ट्रेन डीरेलमेंट हुआ था रिसेंटली, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो मेनी ट्रेन्स आर गेटिंग डीरेल्ड, एक्सीडेंट्स बहुत प्रोन हो गया है। तो सबसे बड़ा इशू है इशू ऑफ सेफ्टी, कि मतलब इंडियन रेलवेज बीइंग द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इतने सारे पैसेंजर्स को ये लेके जाते हैं ये ट्रेन्स जो है, तो ये सेफ्टी का कितना बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। ठीक है, तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट इशू। 55% ऑफ एक्सीडेंट्स जो है यहाँ पर क्या है, किसकी वजह से होता है, स्टाफ के नेग्लिजेंस से या फिर फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, स्टाफ या तो नेग्लिजेंट होते हैं या फिर कुछ सिस्टम में फेलियर आ जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं एंड आम लोगों की मौत जो है आए दिन होते ही रहती है। दिस इंक्लूड्स इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एरर इन सिग्नलिंग, इन एजुकेट ट्रेनिंग, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, सिग्नलिंग अच्छे से नहीं की जाती, बहुत लोगों की यहाँ पे जाने चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का इंडिया का बहुत पुराना है। ठीक है, वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ओल्ड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जगह में अच्छे से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है, स्टेशंस आर इन वेरी इल हेल्थ, स्टेशंस का जो है इल हेल्थ है। उसके बाद क्या है, मॉडर्नाइजेशन की भी कमी है,
और यहाँ पर क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट्स जो है उनको जिनको लाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। डिले क्यों होता है? जैसे लैंड एक्विजिशन है, सबसे बड़ा इशू है। राइजिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर इशू रहता है कि मतलब जैसे अगर हम मॉडर्नाइजेशन लाना भी चाहते हैं पर बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज जो रहते हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, ज़मीन किसी का चला गया, किसी कोई लोग रह रहे हैं इंडियन रेलवेज़ की प्रॉपर्टी पे, तो वो इशू रहता है और प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। स्पीड इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो है ट्रेन का स्पीड भी, बहुत ज़्यादा डिलेज, बहुत एक्टिव डिलेज होता है, 15-20 आवर्स का भी डिले होता है, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और डिलेज यहाँ पर होता है, इनकन्वीनियंस होता है पैसेंजर को, ट्रेन कैंसिल हो जाना, इनकन्वीनियंस होना पैसेंजर्स को, तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कैपेसिटी से कई 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 गुना ज़्यादा पैसेंजर्स जो है ट्रैवल करते हैं हर एक बार, कई एक्सेस पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, फ्रॉम कंजेस्टेड होके जो है ट्रेन पे जाना पड़ता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो है ये भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगह में डीजल अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी चलता है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, टर्न ओवर कॉस्ट, टर्न ओवर कॉस्ट, टर्न ओवर कॉस्ट जो है ये रेलवे अगर 100 रुपये कमाती है तो वो 108 रुपये खर्च करती है। दिस इज़ दी रेशियो, ठीक है, अगर कमा 100 रुपये रहे लेकिन रेलवेज जो है खर्चा 108 रुपये करती है। और यहाँ पर क्या है, दिक्कत क्या है कि हम जो है ना, हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इट इज़ नॉट पैसेंजर ट्रेन। ओके, हमें ऐसा लग सकता है कि पैसेंजर ट्रेन जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इट इज़ नॉट। जो हमारे फ्रेट ट्रेन्स है, जो मालगाड़ी हम जिनको कहते हैं फ्रेट ट्रेन्स है, ये सबसे ज़्यादा हमें कमा के देती है। लेकिन इन्हीं फ्रेट ट्रेन्स में सबसे मैक्सिमम डिले अगर किसी में है, देन दीज फ्रेट ट्रेन्स हैव द मैक्सिमम डिले। ये फ्रेट को हम लोगों को इम्प्रूव करना होगा कि मतलब फ्रेट को हम किस तरीके से इंक्रीज करें, और साथ ही पैसेंजर तो रहे ही, लेकिन फ्रेट को भी हमें करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बजट 2024 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जहाँ पर फ्रेट्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे कि मुंबई दिल्ली, लेट्स से कोलकाता, योर बिहार, नॉर्थ ईस्ट, इस टाइप से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है वो हम बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पर से बहुत सारा मूवमेंट होता है। एंड दूसरा क्या है कि जो हाई ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं, हाई ट्रैफिक, जैसे बिहार, पटना टू लेट्स से दिल्ली या पटना टू मुंबई, हाई ट्रैफिक वाले एरियाज़ है, वहाँ पर हम इफेक्टिवनेस जो है वो लेकर आना चाहते हैं। ये दो रेलवेज़ में जो है दो सबसे मेजर डिसीजंस इन बजट 2024 क्या लेके गया था कि एक तो आप हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाएंगे और एक आप बनाएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, के मतलब जहाँ पर मालगाड़ी का टर्नओवर ज़्यादा हो और यहाँ पर क्या होगा, हमें अर्निंग भी ज़्यादा होगा। और हाई ट्रैफिक, जहाँ पर जो हाई ट्रैफिक एरियाज़ है, जैसे जो हमारा नदर्न बेल्ट है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया है, फिर हमारे साउथ इंडिया में भी बहुत सारे हाई ट्रैफिक एरियाज़ है, वहाँ पर हम चेंजेस, कुछ मॉडर्नाइजेशन चेंजेस करके वहाँ पर इफेक्टिवनेस अगर लेकर आए, देन दैट विल बी अ ग्रेट विन फॉर अस, ठीक है। तो ये दो चीज़ है जिस पे हमें फोकस करें। साथ ही गवर्नमेंट के क्या क्या और इनिशिएटिव्स है, अगर पता हो, पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति है ना। पीएम गति शक्ति में हम क्या करना चाहते हैं, पीएम गति शक्ति में हम कॉरिडोर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम जो है कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाएंगे, और पोर्ट्स को रेलवेज़ के साथ, रेलवेज़ को हाईवेज़ के साथ कनेक्ट करना, वो पीएम गति शक्ति में हमारा मास्टर प्लान है, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, एनएमपी, ठीक है, ये भी हमारा प्लान है कि मतलब हम किस तरीके से लेट्स से रिडंडेंट कोई पीएसयू उसको बेच के जहाँ पर हम एक पैसा कमा सकते हैं वहाँ पर हम फोकस करें, एनएमपी हमारा रहेगा। पीएम गति शक्ति हमारा एक प्लान है। फिर कवच सिस्टम इंक्लूड करना हो, ठीक है, कवच सिस्टम जो है इसको अगर इंक्लूड कर सके हम हर ट्रेन पे, बट इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, सो हम क्या करें, साथ ही यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, हम प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आ सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। साथ ही अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, बेस्ट प्रैक्टिसेस में यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, फुल्ली मतलब सोलार पैनल्स में चलती है, ये सोलर पैनल्स में चलती है, तो वी कैन डू दीज थिंग्स कि मतलब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें और बाहर से एक्सपर्ट्स को लाए, लाइक फ्रॉम जर्मनी वी कैन ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम जर्मनी, वी कैन ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम जापान, एंड वी कैन
टेक नोट्स कि क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ कर सकते हैं कि मतलब कैसे हम क्लाइमेट कॉन्शियस भी रहे, जैसे पैनल सोलर पैनल लगा दिया हम। और क्या कर सकते हैं, सिग्नलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एआई का यूज़ कर सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें हमें देखना होगा। सो दिस इज़ द न्यूज़ इंडियन रेलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली चांसेस है पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लाइकली है अगले साल भी पूछे, तो मेक योर नोट्स, बी रेडी विथ योर नोट्स, ठीक है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.